गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, जय हिंद। मेरा नाम भावना सिंह है और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज वीडियो को स्टार्टिंग से वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा था। मैं बात कर रही थी सिद्धार्थ सिंह सर के कन्वोकेशन का, और वो कन्वोकेशन हमने आपने सभी लोगों ने सुना है। एटलीस्ट जिन लोगों ने सुना है वो लोग जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, इसलिए नहीं कि हम वेस्टेज करते हैं, इसलिए कि हम जिंदा हैं और ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत बेसिक चीज़ों पे उन्होंने बात की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग अभी किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए क्या बेसिक एफ़र्ट्स होते हैं। बेसिक एफ़र्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, कुछ बहुत बड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ। बेसिक एफ़र्ट्स की बात कर रही हूँ जो हम डे बाय डे करते हैं और हमें करना चाहिए। यानी कि कोई बहुत बड़ा गोल बना लिया और उसको सपनों में ही जीते रहे तो कोई मतलब नहीं है। जो बंद आंखों से ख्वाब देखते हैं वो शायद पूरे नहीं होते, लेकिन जो मन की आंखों से, दिमाग की आंखों से जिन सपनों को साकार करने के लिए हम जो चिंतन करते हैं, चिंता नहीं चिंतन करते हैं, वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में सत्य होते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि नहीं पे फोकस नहीं करना है, हाँ पे फोकस करना है। किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं कहनी है, हमें करनी है, हमें इसलिए कहनी है। तो मैं आपको कुछ शब्दों से परिचित कराऊंगी, कुछ शब्दों से कि मतलब हम सब जानते हैं लेकिन हम सब कभी इस पर गौर नहीं करते। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं दिल एक मंदिर है, दिल साफ है तो आपका मन साफ है तो ईश्वर आपके साथ है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, लेकिन वहाँ कन्वोकेशन में जब सर ने कहा पुट योर हैंड ऑन योर टेम्पल, तो उन्होंने कहा एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ यहाँ रखिए। देखिए मेरा कहने का मतलब दिल और दिमाग दोनों ही हमारे मंदिर हैं। उन्होंने कहा पुट योर हैंड ऑन टेम्पल, एक हाथ हार्ट पे रखिए, एक हाथ अपने टेम्पल पे रखिए। उन्होंने इसको टेम्पल कहा, क्यों कहा? मुझे तो लगता है शायद बहुत सारे लोग कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे क्यों कहा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से हमारी पूरी 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 बॉडी गवर्न होती है। यानी कि इसके कमांड से हम चलते हैं। अगर हम इसे कमांड नहीं देंगे तो ये हमें कमांड देगा। अब आप सोच रहे होंगे कमांड देना क्या होता है, तो मैं बताऊं 2000 से पहले बहुत सारी चीज़ें पेपर्स पे होती थी। अच्छा, एक बात उन्होंने और भी कही, नोट्स बनाइए ज़रूर। ज़्यादातर लोग वर्बल होते हैं, चीज़ों को करते हैं, सोचते हैं हमारे दिमाग में सब कुछ फीड है, अब हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, नोट्स बनाइए। मैंने मेरी मदर को देखा है कि वो कोई भी चीज़ें परचेज करती थी या कहीं मार्केट जाती थी या कुछ भी करती थी तो वो पहले से उसका एक लिस्टिंग बनाती थी, तैयार करती थी। जो खर्चे होते थे उसको नोट करती थी। उनको अगर बजट 20-22 हज़ार का दिया गया है, 15 हज़ार का दिया गया है, तो वो उस मंथ में उस 15 हज़ार को कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस हेड पे खर्च करेंगी, क्या चीज़ें कंपलसरी हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो मैंने उनको बचपन से ही करते हुए देखा है। तो नोट्स का मतलब और क्या होता है, जो चीज़ हमारे लिए अहम है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हम कहीं ना कहीं नोट करके रखें। यानी कि एक डायरी में लिखें और लिखने के साथ उसे लाइफ टाइम के लिए बंद ना कर दें। उसको ज़रूर दूसरे तीसरे खोल के देखें कि हमने क्या लिखा। जैसे सिद्धार्थ सर की कन्वोकेशन में बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारी चीज़ें लोग नोट नहीं कर पाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने नोट की होंगी लेकिन पलट के कभी नहीं देखेंगे। मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने यहाँ पे रखा है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बताया गया, वहाँ पे आपको प्लान नहीं बताया गया। वो तो कोई भी आपको बता देगा, आपका अपलाइन बता देगा, आपका करंट अपलाइन बता देगा, आपके अपलाइन का अपलाइन बता देगा। आप अगर महीने में 2 बार भी अपने मेंटोर के साथ, अपने अपलाइन के अपलाइन के साथ बैठ जाते हो तो आपको प्रोडक्ट भी आराम से पता लग जाएंगे। हफ्ते में मंथ में 4 संडे पढ़ते हैं या 5 संडे पढ़ते हैं, आप 2 संडे बैठ जाओ किसी के भी साथ तो आप प्रोडक्ट प्लान आराम से समझ जाओगे, सिस्टम को भी समझ जाओगे। लेकिन उन्होंने जो चीज़ बताई वो बहुत कम लोग बता पाएंगे। अक्सर कहा जाता है 95-5 का रेशियो है, चाहे अमीरी गरीबी का देख लीजिए, चाहे सफलता असफलता का देख लीजिए। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि 95% लोग असफल नहीं होते हैं, ना 5% लोग सफल होते हैं। यहाँ सच्चाई ये है कि 80% लोग एफर्ट ही नहीं डालते हैं। 80% लोग वो चीज़ें करते ही नहीं हैं जो जीवन में करने की आवश्यकता है सर्वाइवल के लिए। तो सफलता की बात तो बाद में की जाए, पहले अपने सर्वाइवल के लिए आप क्या कर रहे हो ये सोचो। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। खैर, मैं कहीं और थी, कहीं और से कम। मेरा एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि मैं इधर से उधर जल्दी हो जाती हूँ, जो मुझे होना नहीं है। इंडिविजुअल एफर्ट की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा खुद को चेंज करो,
उन्होंने कहा कि अपनी सोच को बदलो, उन्होंने कहा ईश्वर से खुद को कनेक्ट करो, उन्होंने कहा अपनी मानसिकता, मैं अक्सर एक वर्ड मेंटल मेंटल मेंटल, माय फादर टोल्ड मी दैट डोंट यूज दिस वर्ड, बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान में मेंटल का मतलब पागल समझा जाता है, पर मेंटल का मतलब मानसिक होता है। मानसिक मतलब हमारा दिमाग किस अवस्था में, उसको हम कहते हैं मानसिक स्थिति। आप क्या कहते हैं? बहुत सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो सामने वाला उसको किस ढंग से लेता है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, और हम उसको किस ढंग से ले रहे हैं हमें ये भी जानने की ज़रूरत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम मतलब पागल। हमारी 80% पब्लिक, अगर उसे कह दो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसे कह दो कि मानसिक चिकित्सक के पास जाओ, तो कहता मैं पागल हूँ क्या, या मुझे पागल कह रहे हो। लेकिन अक्सर डायलॉग मारा जाता है कि पागल ही इतिहास रचते हैं। पागल कोई शब्द नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब आपकी मनःस्थिति, आपका मानसिक स्तर किसी व्यक्ति के मानसिक स्तर से मैच नहीं करता तो आपको लगता है कि उसकी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ रही। सोनू शर्मा जी का मैं वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ आप सोच नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ होती नहीं है। अगर आपके अंदर छल कपट द्वेष है, आपके अंदर किसी के सर पे पैर रख के चढ़ जाने की सोच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि निश्चल लोग नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदार लोग नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ स्टैंड लेने वाले लोग नहीं होते। आप मुंह से तो बोलते स्टैंड लेंगे, हम स्टैंड लेंगे, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, हम अपने लिए स्टैंड लें। जब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे। हम क्या सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमने किसके साथ कैसा किया। मैं कई बार ये चीज़ें बोलती हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता, मैं जानती हूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम अपने अंदर चेंज लाएं, अपनी सोच को बदलें, और इसी बात पे फोकस था सिद्धार्थ सर का हर जगह हर मौके पे। उनके जो भी 2-3 सेशन हुए, पहले भी दिन 2 सेशन हुए, दूसरे दिन भी उन्होंने ब्रेकफास्ट के पहले का सेशन किया, फिर एक सेशन किया, फिर 1-1.5 घंटे का उन्होंने आफ्टर लंच सेशन किया। तो ये सेशंस क्या थे, हम वहाँ क्या करने गए थे? कभी सोचा, कभी अपने आप से सवाल पूछा? मैं ये नहीं कह रही कि 3,000 रुपये खर्च किए, अच्छा पैसे क्या वैल्यू नहीं करते? क्या पैसे कहीं पेड़ पे उगते हैं? जब तक आप अमीरी के लेवल पे नहीं पहुंचते, जब तक आप दौलत नहीं कमा रहे होते, आपके लिए 2,000-3,000 रुपये मायने नहीं रखते। एक कंसिस्टेंसी हो जाती है 3,000 से 3,200 में। क्यों खर्च किया आपने, क्या सोच के खर्च किए, क्या वो आप वहां से लेकर आए? और दूसरी चीज, पैसे तो अपनी जगह, आपने अपना टाइम खर्च किया, आपने अपना टाइम इज मनी। मैं हमेशा कहती हूँ मैं परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं लकी हूँ ऐसा है। मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं हमेशा जब भी प्रार्थना करती हूँ तो ईश्वर से यही एक चीज़ कहती हूँ कि ईश्वर मुझे धैर्य देना, ईश्वर मुझे सद्बुद्धि देना, ईश्वर मुझे सतमार्ग पे चलने की प्रेरणा देना, मुझे रास्ता दिखाना, मेरे साथ रहना। इसके अलावा मैंने कभी भी उनसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये तो कमाने की चीज़ है, मटेरियलिस्टिक है भाई, कमा लो। जो आप डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा। द फैक्ट इज व्हाट यू डिजर्व यू गेट इट। क्या आप डिजर्व करते हो, ये सवाल अपने आप से पूछो। मैं कभी भी ये कहने से पहले कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो सबको सब कुछ। क्या आप उस स्तर की मेहनत कर रहे हैं? मैं हमेशा अपने आप को कोरिलेट करती हूँ उन लोगों से जो लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं वो चीज़ें कर रही हूँ? फिर अगर वो लग्जूरियस लाइफ नहीं कर पा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी मानसिकता समझने की कोशिश करती हूँ। उसे भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको सारी चीज़ें पता है। जितनी चीज़ें सिद्धार्थ जी ने बताई वो सारी चीज़ें हमें पता है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे, अगर हम अपना मेंटल सही करेंगे तो हमारा फिजिकल भी सही होगा, स्पिरिचुअल सही करेंगे तो हमारी मेंटल स्टेट सही होगा, मेंटल स्पिरिचुअल स्टेट सही होगा तो हम फिजिकल ऑर्डर ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेंगे, राइट? एक्शन की बात की उन्होंने। एक्शन कैसे होगा, प्रोग्रामिंग कैसे चेंज होगी, उनके बता देने से बात हमारे दिमाग तक पहुंची। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, टाइम फिर 10 मिनट का हो गया, लेकिन फिर भी कहूँगी बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगी। लेकिन टेम्पल हमारा माइंड है।
ये दिमाग एक मंदिर है, अगर इसमें हम फिजूल की चीज़ें भरेंगे। मैंने एक बार बहुत पहले एक उदाहरण दिया था कि अगर आपको कहा जाए कि आप घर के सारे कचरे एक डस्टबिन में डाल रहे हो, अचानक से आपका कान का बूंदा जो कि हीरे का है गलती से उस डस्टबिन में चला गया, अब आप क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? सब लोग बताओ कि उस वक्त आपको कैसे टेंशन होगी और आप क्या करोगे? टेंशन में बैठ जाओगे, समझौता कर लोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो चला गया, या उसकी खोज करोगे जब तक कि वो मिल नहीं जाएगा? अगले वीडियो में आप बताना कि आप क्या करोगे, तो मैं आगे बताऊंगी कि जीवन से बड़ा अनमोल हीरा तो कुछ है ही नहीं। तो जीवन में आप कचरा क्यों भरते जा रहे हो? अच्छी चीज़ें क्यों नहीं डाल रहे हो? अपने अंदर अच्छाई क्यों नहीं? हम सोच ही नहीं पाते कोई इंसान अच्छा भी हो सकता है। हम तो ये सोचते हैं ना हम जैसे हैं वैसा ही है, इसीलिए कहा जाता है आप जैसे होते आपको दुनिया वैसी दिखती। ऐसा नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आप अपनी जैसा ढूंढो ना। मैं तो अपने जैसा ढूंढती हूँ, और जिसको मैं आइडियल करती हूँ, जिसको मैं अपना गुरु मानती हूँ, मेंटोर मानती हूँ, उनको मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं उनकी जैसी हो नहीं पाती, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं हो नहीं पाऊँगी। आज नहीं हूँ, कल नहीं हूँ, आगे कोशिश करूँगी, 1 साल में नहीं 2 साल में मैं उनकी जैसी हो जाऊँगी, और मैं उनके जैसी ही हो जाऊँगी और उनसे भी आगे निकलूँगी। तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी मेरे गुरु को ही होगी कि एक नालायक को मैंने लायक बना दिया। थैंक यू वेरी मच।